आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 39वां भाग, सहगमन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भूलुंठिता मायावती की उपेक्षा कर शंभर रण क्षेत्र की ओर चल दिया था। जाने से पूर्व उसने मायावती से भेंट भी नहीं की। वो पुष्रंचली थी। मानवती और भावुक मायावती पति की इस अवज्ञा, अपने पाप और रावण के अपराध से अभिभूत हो चैतन्य आते ही मृत्यु की कामना करने लगी। शंबर को वो प्यार करती थी। शंबर ने भी माया को सदैव प्राणाधिक समझा था। उसके जीवन में ये प्रथम ही क्षण था जब उसकी अवज्ञा हुई, अप्रतिष्ठा हुई। परंतु वो जितना ही विचार करती, उसे अपना अपराध गुरुतर प्रतीत होता जाता था। उसने ये निर्णय किया कि वो पति से दंड की याचना करेगी, फिर अग्नि प्रवेश करेगी। उसने मौन धारण किया, आहार भी ग्रहण नहीं किया। श्रृंगार और विलास उसने त्याग दिया। वो सम्रांगण से पति के लौट आने की प्रतीक्षा करने लगी। सूखे मृणाल की भांति वो सुकुमारी मायावती मुरझाकर श्रीहीन हो गई। इसी समय उसे युद्ध क्षेत्र से पति के निधन की दारुण सूचना मिली। मायावती सुनकर काठ हो गई। राजमहल क्रंदन से भर गया। नगरी में विषाद छा गया। उस दिन नगरी में किसी ने दीप नहीं जलाया, किसी ने भोजन नहीं किया। उस दिन पौरव वधुओं का श्रृंगार नहीं हुआ। सम्राट के शव को योद्धा रणांगण से ले आए। प्रतिमा गृह में राजशव की प्रतिष्ठा हुई। शव का संस्कार कर उसे अगरू कस्तूरी चंदन गोरोचन से चर्चित कर, श्वेत कौशय से आच्छादित कर, उसके चारों ओर सहस्त्र घृत के दीप जलाए गए। शोकपूर्ण वाद्य गर्भगृहों में बजने लगे। असुर पुरोहितों ने मंत्र पाठ करना आरंभ किया। बलि अर्चना और अंत्येष्टि के अन्य उपचार संपन्न होने लगे। मायावती ने असुर राज महिषी की गरिमा धारण की, अश्रु विमोचन नहीं किया। सैमरण को सन्नद्ध होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। मज्जन किया, श्रृंगार किया, अंगराग लगाया और मंगल चिन्ह अंग पर धारण किए। फिर वो पति के सिर को गोद में लेकर बैठ गई। अगरू और चंदन की चिता रचकर तैयार की गई। घृत और कपूर स्थान स्थान पर उसमें रख दिए गए। असुर पुरोहित मंत्र पाठ कर रहे थे और असुर प्रमुख बलि पशु लाला कर डाल रहे थे। अभी रावण अंधकूप में बंदी था। मायावती ने उसे बंधन मुक्त करके अपने सम्मुख लाने की आज्ञा दी। सम्मुख आने पर मायावती ने कहा, राक्षसेंद्र, अब तुम अपनी पुरी को लौट जाओ। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं और तुमसे क्षमा याचना करती हूं। क्षमा करती हूं तुम्हारे अपराध, अविनय, अनीति आचरण के लिए, और क्षमा याचना करती हूं कि अतिथि और आत्मीय से मेरे पति ने विग्रह किया। इसलिए इस असुरपुरी में तथा असुर राजमहालय में तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। रत्न मणि माणिक दासी दास जो कुछ तुम्हें रुचे ले जाओ। तुम मेरी छोटी बहन के पति हो, मुझे उसी के समान प्रिय हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद मंदोदरी से कहना, और कहना उसकी बहन ने उसके लिए सतपथ प्रदर्शित किया है। इतना कहकर मायावती मौन हो गई। उसने नेत्र बंद कर लिए। रावण ने कहा, देवी, इस असुर निकेतन में यदि सत्य ही मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तो तुम अपने ही को मुझे दे दो। इसके बदले में मेरा लंका का संपूर्ण साम्राज्य, मेरा ये अधम शरीर, मन वचन प्राण तुम्हारा है। तुम ही इसकी यथार्थ स्वामिनी हो। इस भयानक विचार को तुम त्याग दो। मुझ अनुगत दास पर प्रसन्न हो, अपने स्वर्णगात का यों दाह न करो। मैं मर्यादा के प्रतिकूल नहीं कह रहा हूं। किंतु माया ने उत्तर नहीं दिया। रावण ने आर्तभाव से कहा, प्रसीदतु प्रसीदतु। उसने कातर हो दोनों हाथ पसार दिए। मायावती ने नेत्र खोले।
उसने कहा, हे विश्रवा मुनि के पुत्र, ये काम विकार का काल नहीं है। मैं जिस पुरुष की पत्नी हूं उसी के साथ सहगमन करूंगी। जाओ तुम, आयुष्मान, तुम्हारा कल्याण हो। शिवास्ते संतु पंथानः। माया ने दोनों हाथ आकाश में उठा दिए। रावण ने अश्रु विमोचन करते हुए कहा, प्रस्युदतु प्रस्युदतु। माया ने उसी भांति आंखें बंद करके कहा, मां भूत मां भूत। रावण श्रद्धा से झुक गया। उसने माया की 3 परिक्रमाएं की, फिर दीर्घ निश्वास लेकर बोला, तब जाता हूं देवी, देवों और मानवों के रक्त से बंधुवर शंबर का तर्पण करने। और वो चल दिया, आंखों में अंधकार और हृदय में तूफान भरे, अज्ञात दिशा की ओर, अपने भीषण कुठार को कंधे पर धरे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का 39वां भाग, सहगमन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।